हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग पर। देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग में क्या आता है, क्या सोच है इनकी। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे कुछ अंश आपको रेजोनेट कर सकते हैं। इसको कई लोग देखेंगे, इसलिए जो रेजोनेट करे प्लीज़ उसको लीजिए, बाकी को आप जाने दीजिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को रीड करने में, मैसेजेस को समझने में मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द टावर, पेज ऑफ सोर्ड्स। इनको मैं ज़रा ऐसे रख देती हूँ ताकि कार्ड्स आपको ठीक से दिखें। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि सुबह सुबह इनके दिमाग में आज आपकी याद थी, मन में आपको याद कर रहे थे और कुछ विचार चल रहे थे इनके मन में अर्ली मॉर्निंग। और इनको वो जो आपसे रिश्ता टूट गया उसकी गूंज बहुत अच्छे तरीके से सुनाई दी है। बहुत दिक्कत पैदा हुई है इनको पुरानी स्मृतियों को सोच सोच कर। ठीक है, सुबह सुबह मुझे यहाँ ये भी दिखता है कि इन्होंने आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक किया है, आपको ढूंढने की कोशिश की है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। और इनको आज सुबह वो रिश्ता, यदि आप इनसे कमिटमेंट में थे या कमिटमेंट करने वाले थे, तो वो सब स्मृतियाँ याद आती हैं। और अगर ये आपके एक्स रहे हैं तो आपके साथ बिताए हुए सुखद पलों को ये याद कर रहे थे। और इनको ये भी लग रहा था कि जीवन में आपके मिलने के बाद सब कुछ ठीक था, रूटीन पे चल रहा था और चल सकता था, परंतु इन्होंने आपको किसी और के लिए ठुकरा कर किसी दूसरी परिस्थिति को चूज़ करके अपनी किस्मत फोड़ ली और इनको आपकी बहुत याद आती रही। ठीक है, यहाँ पर मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं। इन्हें यह एहसास हो चला है कि आपके साथ होने पर इनकी ज़िंदगी में फुलफिलमेंट होता, सब कुछ समृद्धि होती, लेकिन इन्होंने आपको ठुकराया। आप में से कई लोग इनसे अलग होने के बाद अपने जीवन में कई परिवर्तनों से गुजरे हैं, जिसमें से एक परिवर्तन ये है कि आपने कैरियर, मनी और फाइनेंस में काफ़ी ग्रोथ किया। आप में से कुछ लोग काफ़ी अबंडेंट हैं और आपने अपने जीवन में टूटने के बाद हमेशा एक नई शुरुआत करने का सोचा और आप में से कुछ लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सफल भी हो चुके हैं। तो आपकी ये जो सफलता है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, ये भी इनके कानों तक पहुंची है और अपने जीवन में आप कुछ नया नया कर रहे हैं, ये भी इनके कानों तक पहुंचा। और यहाँ तक मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने कैरियर पाथ पर चलने के लिए, अपने कैरियर को चूज़ करने के कारण आपको उस टाइम पे रिजेक्शन मोड में डाला था। और इनका कैरियर आज बहुत समृद्ध है, बहुत अच्छी स्थिति में है। ये अबंडेंट होने के बाद ये आपसे नई शुरुआत का सोच रहे हैं और ये वो व्यक्ति है जो कैरियर भी इसलिए बनाना चाहते थे कि ताकि आपको अच्छी सुख सुविधाएं दे सकें। तीसरा सिनेरियो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी ऐसे रिश्ते के लिए जिसमें इनको फाइनेंशियली ज़्यादा फ़ायदा होता, वहाँ पर जाने पर ये काफ़ी समृद्ध हुए हैं, लेकिन इनकी जो दिली तमन्ना है वो आपके साथ नई शुरुआत करने की मन में होती है, पर ये वहाँ पर एक रिश्ता बना चुके हैं। अपने किए धोखे, छल कपट की इनको याद आती रही है ना, और जो भी इन्होंने पास्ट में आपसे बातें छुपाई, जो चीट किया आपको, वो इनको सुबह सुबह याद आता रहा। और जो पलायन करके ये आपसे भागे हैं, पास्ट में जिम्मेदारियों से भाग चुके हैं, ये इनको याद आ रहा है। और यहाँ पर ये भी इनको लगता है कि ये किंग ऑफ कप्स हैं, लेकिन आप किंग ऑफ सोर्ड्स हैं। मतलब ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में एक नाराज़गी, एक धोखाधड़ी का जो आपने समय गुजारा है उसके प्रति आपको बहुत नाराज़गी है और इसका जवाब आप
ज़रूर मांगेंगे और हिसाब भी आप मांगेंगे। इस तरह का एटीट्यूड आपका इनको स्मृतियों में दिखाई देता रहा। सोचते रहे अपने चिंतन में इन बातों को। ये द एम्प्रेस, अगर आप इनकी एक्स वाइफ हैं या एक्स हस्बैंड हैं तो आपके जो लविंग नर्चरिंग नेचर है और जो आपके रहने से जो घर में और आपका साथ मिलने से किसी पार्टनर के जीवन में जो खुशहाली और समृद्धि होती है, उस ऑरा को ये मिस करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि इन्होंने आपके इस रूप को बहुत मिस किया है। अगर आप इनके बच्चों के पेरेंट रहे हैं या पेरेंट हैं तो इनके मन में एज ए वाइफ आपकी ही स्मृति इनको दिखाई देती रही, आपकी ही छवि इनको दिखाई देती रही, आपकी ही स्मृतियों में ये रहे। और एक पश्चाताप वाला एनर्जी और एक कमी, ये जो एम्प्रेस है ना, ये 10 ऑफ कप्स आया है। इनके जीवन में ऑलमोस्ट सब कुछ है, इनको ऐसा लगता है, पर इनको लगता है कि ये जो एक कप कम है ये आप हैं और इसको ये पूरा नहीं कर पाए। इस बात का पश्चाताप इनको होता रहा और अपनी किस्मत पर पछताते रहे कि खुद के हाथों से खुद की किस्मत इन्होंने फोड़ी है। आप जैसे एम्प्रेस इंसान को ठुकरा कर, आप अगर मेल भी हैं तो आपको ठुकरा कर इन्होंने एक गलती की है, ऐसा इनको एहसास होता रहा। आपको जो मिस करते रहे ये, उसकी बात यहाँ पर आई है आज। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आपसे और कुछ कहना चाहते हैं क्या। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। गुरुदेव जी प्लीज़ मैसेज इसको निकालने में मेरी हेल्प कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन का क्या संदेश है, क्या डीप फीलिंग्स हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। आई कांट डू दिस राइट नाउ। कहीं फंसे हुए ये कह रहे हैं कि अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता या नहीं अपना सकता, पर ये आपके बारे में सोचना छोड़ नहीं सकते, बहुत पैशनेट है आपके प्रति। और यहाँ पर एक ऐसा सिनेरियो भी मुझे दिख रहा है कि आपने किसी से कमिटमेंट मांगा है रिसेंटली और वो अभी ये देने में सक्षम नहीं है, इस बात को वो कह रहे हैं। आई कांट मेक यू हैप्पी। और कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियली या करियर वाइज स्टेबल नहीं है, इस्टेब्लिश्ड नहीं है इनका करियर, तो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता, इसलिए मेरे से अभी कोई उम्मीद मत करो कमिटमेंट की। व्हाट डू यू सी इन मी। तुम्हें मुझ में क्या दिखता है, ये कह रहे हैं कि मतलब क्यों तुमको मुझसे कमिटमेंट चाहिए जबकि मैं अभी इतना योग्य नहीं हूँ या मैं अभी तैयार नहीं हूँ। या तो ये पढ़ रही हैं या आप किसी प्रकार का संघर्ष अभी जीवन में कर रहे हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा आपके पर्सन के जीवन में हो सकता है, ठीक है। इसकी वजह से चिड़चिड़े और कुछ कंफ्यूज पर्सनालिटी हो सकते हैं। इज़ इट ओवर, ये कह रहे हैं कि अब सब खत्म हो गया है। हो सकता है आप रिसेंटली इनसे रूठ गए हो, नाराज़ हो गए हो। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। कोई व्यक्ति पास्ट के जो आपसे बहुत अटैच थे, प्यार करते थे, किसी वजह से आपका अलगाव हो गया, तो कह रहे हैं कि ये भावनाएं मुझे जिंदा खा जाएंगी। सेक्सुअल डिज़ायर, ये आप समझ ही गए होंगे। और लास्ट कार्ड में निकालूंगी, द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। यहाँ पर ऐसी बात है कि गाली गलौज, फिज़िकल एब्यूज़ या जिस तरह का शब्द इन्होंने शब्दावली जिस तरह की इन्होंने यूज़ की, उन सब का एहसास इनको हो चला है ना। जो विवाद के दौरान जो बातचीत हुई, जो रिएक्शंस हुए, वो ठीक नहीं हुए, इनको ऐसा लगता है और इस बात को ये कह भी रहे हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी पढ़ना चाहूँगी, ये देखते हैं क्या आता है। डिवाइन प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में हेल्प कीजिए। एंसेस्टर मास्टर प्लीज़ हेल्प कीजिए। गुरुदेव जी प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम मुझे भूल गई हो, ये कह रहे हैं। आपका जो डिटैचमेंट है उसकी वजह से इनको लग रहा है, ये कह रहे हैं मैं मिलना चाहता हूँ। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू।
ये जो पहले मैंने मैसेजेस पढ़े इसके बारे में डिवाइन का एक संदेश आया है, लव यू माय चाइल्ड। आपके पर्सन कह रहे हैं नहीं कह सकता, मुझे माफ़ कर दो। ईगोइस्टिक हैं, ये कह रहे हैं कि मेरा ईगो है कि मैं तुमसे सामने से नहीं कह सकता कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मतलब इच्छा है इनकी अंदर से माफ़ी मांगने की। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम फेसिंग माय कर्मा। कह रहे हैं मैं अपने कर्मों को भुगत रहा हूँ। परफ्यूम, आपके परफ्यूम की खुशबू इनको आती है। इट जस्ट स्कैर्स मी टू फील सो मच फॉर यू। तुम्हारे बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ या क्यों सोच रहा हूँ, कभी कभी ये सोचकर मुझे डर लगता है। ठीक है। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे खुद पर शर्म आती है। यहाँ पर कुछ ऐसी बात है जो ये स्वयं पर आजीवन शर्मिंदा रहेंगे, ऐसा इनको लगता है और इनको वो कृत्य नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर आया है माफ़ी गुनाहों की होती है, नो, माफ़ी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। तो इन्होंने कुछ गुनाह कर दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है जो इनको नहीं करना चाहिए था, जो गलत की श्रेणी में आता है। मतलब ऑलमोस्ट गुनाह मानते हैं उसको ये अंदर ही अंदर। ये कह रहे हैं आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। ये कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, मुझे अच्छी तरह से पता है। 2-3 कार्ड और निकालूंगी मैं। आई sabotage this connection and I regret it। मैंने इस कनेक्शन को बिगाड़ा है और मुझे इसका काफ़ी दुख है। मुझे डर लग रहा है कि शायद तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। मुझे उम्मीद है जीवन में किसी मोड़ पर हम मिलेंगे। खुद को दिलासा देते हुए मुझे दिख रहे हैं। और लास्ट कार्ड में निकालूंगी, तुम समझते क्यों नहीं। आपके पर्सन है, ये कुछ आपको आर्ग्यूमेंट हुए हैं आपके साथ में और कुछ समझाना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम समझते क्यों नहीं। इसके अलावा मैं इन सब परिस्थितियों में डिवाइन के पास मैसेजेस निकालूंगी। 5 मैसेजेस में डिवाइन क्या समेट के कहना चाहते हैं आपसे, देखते हैं। थैंक यू डिवाइन। अनलाइकली आया है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, परिस्थितियाँ इम्प्रूव होंगी। लेट गो, ठीक है, पुरानी टॉक्सिक पैटर्न्स को लेट गो कीजिए। बी असर्टिव, पॉजिटिव सोचिए और कोई छोटी मोटी बात पे विवाद है तो उसको भूल जाइए, नई शुरुआत कीजिए, सब परिस्थितियाँ इम्प्रूव हो जाएंगी। डिवाइन कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं, डिवाइन कह रहे हैं। और इन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको बिल्कुल लपक के पकड़ना है, ये बात भी यहाँ पर आई है। तो ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग। जितना रेजोनेट किया उतना लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। और क्या क्या आपको इसमें मैच किया मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।